तो हिजबुल्लाह का नया मोर्चा खुलता हुआ नजर आ रहा है। 24 घंटे में 2 अमेरिकी बेस को कैसे बनाया गया निशाना और बड़े हमलों को अंजाम दिया गया, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 18 अक्टूबर को इराक में जो अमेरिकी बेस था उसे टारगेट किया जाता है, उस पर हमला किया जाता है और 19 अक्टूबर को सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमला हो जाता है। दोनों हमलों के पीछे कौन? हिजबुल्लाह। बिल्कुल, और बाइडेन के इजराइल पहुंचने से पहले ये अटैक होता है, ये गौर कीजिएगा। बाइडेन के लौटने के बाद फिर अटैक हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जो टाइमलाइन हमास की तरफ से सामने आई। हमास तो नहीं, फिर हिजबुल्लाह की तरफ से जो सामने आई, 24 घंटे का हाल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, और खास बात यह है कि निधि की अहम अमेरिकी जो अड्डे हैं वो निशाने पर हैं। अल असद बेस को भी टारगेट किया गया है। तो जो अमेरिकी बेस हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और सीधे सीधे अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क को चेतावनी और चुनौती देता नजर आ रहा है हिजबुल्लाह। 2 अमेरिकी बेस पर हमले को नाकाम किया गया, फिर अमेरिकी डिफेंस से हमला नाकाम हुआ है। तो ये एक तरह से चुनौती है जो लेबनान का ये हिजबुल्लाह ग्रुप दे रहा है। इजराइल का साथ देने वालों को जवाब देंगे और गाजा में तबाही का अमेरिका भी भागीदार है। अब ये ललकारा जा रहा है, धमकाया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है और अमेरिकी बेस को यही वजह है कि हिजबुल्लाह की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है, ये मैसेज देने के लिए। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनका जल्दी से रुख करते हैं। मेजर जनरल राजन कोचर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, निनाद सेठ हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, और एयर कॉमोडोर एसपी सिंह साहब भी बतौर रक्षा विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजन कोचर जी, हिजबुल्लाह की भूमिका बढ़ती हुई हम लगातार देख रहे हैं। हिजबुल्लाह ये बता रहा है कि अब हम ताकत में हजारों गुना ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं पहले से, यानी बड़े मुकाबले के लिए हम तैयार हैं। ये इजराइल को भी बताया जा रहा है और उसके समर्थक देश अमेरिका को भी चेताया जा रहा है इस तरह के हमलों के जरिए। कैसे आप देखते हैं हिजबुल्लाह की भूमिका? सबीर, इसमें कोई शक नहीं है कि हिजबुल्लाह बहुत ताकतवर हो चुका है। 1.5 लाख उसके पास, उससे भी ज़्यादा रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं, और इजराइल $5 मिलियन उसको हर एक साल उसको एड मिलता है इजराइल के, ये ईरान की तरफ से। तो ये सारा जो सपोर्ट उसको जो ईरान दे रहा है, और आज वो जो नॉर्थ ईस्ट सीरिया का इलाका है वहाँ पे अमेरिकन ट्रुप्स हैं, 900 अमेरिकन ट्रुप्स परमानेंटली स्टेशन है वहाँ पे, और उनके ऊपर अटैक होता रहता है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, हमने अभी देखा था हर एक 3-4 महीने बाद कोई ना कोई वहाँ पे अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर अटैक होता है, और अमेरिका भी अब रिटेलिएट करता है। तो वो सीरियन थ्रेट का इतना ज़्यादा मुझे कंसर्न नहीं है। मुझे लेबनान की तरफ से जो इनकी जो फोर्सेस हैं, बिकॉज 2006 को आपको याद होगा कि जब इजराइल और लेबनान की लड़ाई हुई थी उसमें इजराइल का काफ़ी नुकसान हुआ था और एक स्टेलमेट हुई थी, उसमें इजराइल जीता नहीं था वो लड़ाई। तो इसीलिए आप हिजबुल्लाह को एक छोटा फोर्स मत समझिए, उनके पास काफ़ी ताकत है। और जो इसको रिपब्लिकन गार्ड है ईरान के, उनकी ट्रेनिंग इनको मिलती है। 1500 रिपब्लिकन गार्ड एक बार आए थे लेबनान में और इनको ट्रेन किया था 8-10 साल पहले। और बिल्कुल बिल्कुल राजन कोचर साहब, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। रवि और करुणा के पास चलते हैं, उनके पास भी कुछ अहम जानकारियां हैं हिजबुल्लाह से जुड़ी। तो बिल्कुल अब आपको दिखाते हैं कि हिजबुल्लाह गुट के पास आखिर कौन कौन से हथियार हैं और उसकी क्षमता क्या है, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। हिजबुल्लाह की ताकत क्या है आप देखिए, मिसाइल 107 mm रॉकेट है, टारगेट कितना है इसका 8 से 10 किलोमीटर। रवि बिल्कुल, और देखिए 122 mm के रॉकेट जिसका रेंज है 20.5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक मार करने की ताकत। इसके साथ साथ फलक 1 है जिसकी रेंज, जिसकी क्षमता है 10 से 11 किलोमीटर तक मार करने की। और अगले मिसाइल की बात करें, शाहीन, जो कि 1 से 13 किलोमीटर तक के रेंज में अटैक कर सकता है। और साथ ही कत्यूशा जो 4 से 40 किलोमीटर तक।
तो इस तरह से अलग अलग रेंज की मिसाइलें हैं। ये फज्र मिसाइल है, फज्र 3 43 किलोमीटर इसकी रेंज है, और ये फज्र 5 जो कि 75 किलोमीटर तक के टारगेट को हिट करने में सक्षम है। तो देखिए हिजबुल्लाह की ताकत हम आपको दिखा रहे हैं, जिसकी बदौलत वो इजराइल को आंखें दिखा रहा है। खैबर वन 100 किलोमीटर तक और लगातार हमला कर रहा है। जल 210 किलोमीटर तक ये मिसाइल मार कर सकती है। फतेह की बात करें, फतेह 110 जो कि 300 किलोमीटर तक हिट कर सकता है। ये अपने आप में लंबा दायरा है। और स्कड BC जो कि 500 किलोमीटर 500 किलोमीटर तक के टारगेट को हिट कर सकता है। ये देखिए, ये पूरा जखीरा है और इन मिसाइलों के बल पर इजराइल के किसी भी इलाके को हिट कर सकता है। एसपी सिंह सर, ये सवाल उठता है कि इतनी सारी मिसाइलें हैं अलग अलग रेंज की, और जो रेंज हम देख रहे हैं 500 किलोमीटर तक के लिए, इजराइल को परेशान करने के लिए बहुत है। जो सीमा दिख रही है हमें उसके हिसाब से। बिल्कुल, ये इतना बड़ा जखीरा जो है इजराइल जैसे छोटे देश को, जिसका स्प्रेड बहुत छोटा है, उसके लिए ये सब मिसाइल जो हैं बड़ी खतरनाक हैं कि किसी भी रेंज, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट, किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। जी। मेन मुद्दा ये है कि ये हिजबुल्लाह को इतनी ताकत दी किसने है, ये बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि आप ये समझिए, इसमें जो धड़े बने हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, इस समय चाइना, रशिया और ईरान एक तरफ हो गए हैं और ये पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सिंह साहब, आपने एक बड़ी बात करी कि हिजबुल्लाह को कौन बड़ा सपोर्ट दे रहा है, और इसके लिए इजराइल ने भी जरूर प्लान तो बनाया होगा कि कैसे जवाब देना है हिजबुल्लाह को, और इसी के लिए ग्राउंड जीरो पर चलना जरूरी है, जहां पर हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि ऋषि सुनक का भी दौरा है मनीष, और ऐसे में हिजबुल्लाह एक बहुत बड़ा थ्रेट, बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है इजराइल के लिए। क्या देख रहे हैं आप इस वक्त? बिल्कुल निधि, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जिस वक्त यहाँ पर TV9 की टीम मौजूद है, ये लोकेशन खुद ही मेरे लिए भी एक बड़ा थ्रेट है, एक बड़ा चैलेंज है। मैं इस वक्त फिलिस्तीन के इलाके में हूँ, गेब्रॉन के इलाके में हूँ, और पिछले 24 घंटे से हमने देखा है कि यहाँ पर किस तरह से अरब लोग, यानी कि फिलिस्तीन के लोग, और फिर साथ ही में इजरायली डिफेंस फोर्सेस के बीच में किस तरह का संघर्ष हुआ है। मैं आसपास का इलाका भी कहता हूँ, कैमरामैन अमित को दिखाया, और मैं आपको बताऊँ, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि बीते 24 घंटे में अस्पताल पर हुए हमले के बाद जिस तरीके से सिचुएशन टेंस हुई है, हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार आक्रमण हो रहे हैं। हिजबुल्लाह कभी अमेरिकन बेस पर दो बार अमेरिकन बेस पर हमले हो चुके हैं 24 घंटे के अंदर, पहले इराक में और फिर सीरिया में। हिजबुल्लाह की तरफ से लेबनान बॉर्डर पर, इजराइल के बॉर्डर पर अटैक हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस वक्त हमास और हिजबुल्लाह का गठजोड़ ग्राउंड पर दिखाई देता है, और ग्राउंड पर दिखाई देने के साथ साथ इस पूरे इलाके को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि मैं यहां पर जब मौजूद हूं तो मैं आपको दिखाऊं कि एक बहुत खूबसूरत सा वाकया भी मुझे दिख रहा है कि ये सामने में जो एक फैमिली है, सामने की जो फैमिली है, वो जब देख रही है कि इंडिया से जर्नलिस्ट आए हैं तो वो ग्रेप्स यानी अंगूर काट कर वो मुझे देने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो इलाका है जहां पर हमने लगातार देखा है कि गोलीबारी हो रही है। TV9 के कैमरे पर इस वक्त आप फिलिस्तीन के उन इलाकों को देख रहे हैं, वेस्ट बैंक, हेब्रॉन और रामल्ला। ये वो इलाके हैं जहां पर लगातार इस तरह से घटनाक्रम हो रहा है, लगातार फायरिंग हो रही है, लगातार यहां पर सिचुएशन तनावपूर्ण बना हुआ है, खास करके बाइडेन के विजिट के बाद। और TV9 की टीम यहां पर मौजूद है और यहां से हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल मनीष, हेब्रॉन पे भी